जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा अब मैं आपको पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलता हूँ, जिसको पढ़ने सुनने मात्र से ही भोलेनाथ कल्याण कर देंगे। तो जो भी शिव भक्त हैं या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले हैं, उनके ऊपर भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से श्री शिव महापुराण की कथा को, जो भी शिव महापुराण के प्रेमी हैं, जो श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले हैं, उनके तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं। तो हमारे ऊपर भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। तो हम आपको ले चलते हैं महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम खंड पूर्वार्ध। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जहाँ भी हो रही हो, उस कथा को संपन्न करने में और संपन्न बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि इस विद्येश्वर संहिता श्री भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को मैं, जो भी श्री शिव महापुराण के भक्त प्रेमी हैं, सुनने वाले, उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आपको मैं ले चलता हूं 10वें अध्याय में, यानी 10वां अध्याय में, जिसमें भोलेनाथ ने बताया है कि सृष्टि स्थित आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान होना। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए आपको पीछे ले चलता हूँ 9वें अध्याय में। उसके पश्चात आपको संस्कृत और हिंदी में उसकी व्याख्या करूँगा और आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो आप जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को स्मरण करिए और सुनिए और अपने सभी पापों, सभी कष्टों को दूर करके भोलेनाथ के श्री चरणों में नतमस्तक होइए। तो देखा जाए तो 9वें अध्याय में भोलेनाथ क्या कहे। हे वत्सों, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फल रूप से मेरे साथ एकत्व समुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। इसके पश्चात प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। तो इसमें भोलेनाथ बोले कि जितने महत्व हमारे लिंग का है, उतना महत्व हमारे मूर्ति की नहीं है। लेकिन अगर लिंग की स्थापना न कर सकें तो मूर्ति से भी हमारी पूजा संपन्न हो सकती है, ये भोलेनाथ बोले। तो अब हम आपको ले चलते हैं 10वें अध्याय में, जो कि सृष्टि स्थित आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान होना। तो पंचाक्षर मंत्र का जप करने के पश्चात मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के 10वें अध्याय में। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तो देखा जाए ब्रह्म विष्णु उचतुः। ब्रह्मा और विष्णु बोले, सर्गा दीपंच कृत्यस्य लक्षणम ब्रूहि नौ प्रभो। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। तो शिव उवाच, भोलेनाथ बोले, मद्कृत्य बोधनम गुहम कृपया प्रब्रवीमिमां सृष्टि स्थित च संहार रिस्तरो भाव प्युनुग्रह पंचैव मे जगत कृत्यम नित्य सिद्ध मजाच्युतो सर्ग संसार सरंभ स्त प्रतिष्ठा स्थिर मता संहारो मर्दनम तस्य तिरो भावस्तु दुत्क्रमः तन्मोक्षो नु ग्रहस्थमे कृत्यमेवं हि पंचकम कृत्यमेत द हत्य न्यास्तूष्णीं गोपुर बिंबवत सर्गाधि यच्युतः कृत्यं संसार परिजिर्भ्रमणं पंचमं मुक्ति हेतुर्वै नित्यं मयि च सुस्थिरं तदीदं पंचभूतेषु दृश्यते माम कैर्जनैः सृष्टिर्भो मो स्थितिस्तो ये संहारः पावके तथा तिरो भावो नीले तद द नुग्रह इहांबरे सृज्यते धरया शरो मब्धिः शरो प्रभव प्रवर्धते अर्धर्ते तेजसा सर्व वायुना चाप नीयते व्योमना नुग्रहते सर्व गेय मेवम ही सुरभिः। उसके पश्चात भोलेनाथ बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथा मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थित संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य 5 भूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्ट भूतल में स्थित, जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित हैं। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। उसके पश्चात देखा जाए तो भोलेनाथ क्या कहते हैं, इसको चलिए लेके चलते हैं। पंचकृत्य मिदम बोढ़ूम ममास्ति मुख पंचकम चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रम तन्मध्ये पंचम मुखम युवाभ्याम तपसा लब्ध में तत्कृत यदयम सुतो सृष्टि स्थित्य भिदम भाग्यम मत्तः प्रीता दति प्रियम तथा रुद्र महेशाभ्या मन्यकृत्य यदयम परम अनुग्रहाख्यम केनापि लब्धुम नैव हि शक्यते।
तत्सर्व पौर्विकम कर्म युवाभ्याम काल विस्मृतम न तद रुद्र महेशाभ्याम विस्मृतम कर्म तादृशम रूपे वेशे च कृत्ये च वाहने चासने तथा आयुधादौ च मत्साम्य मस्माम भी इस्त त कृते कृतम मद्या न विरहादित्सौ मोढ़्यम वामे वाम गतम मज्ञानन सती मैवम श्यान मानम रूपम महेश वत तस मान्म ज्ञान सिद्ध्यर्थ मंत्र मोकार नामकम इतः परम प्रज पतम मामकम मान भंजनम उपादिशम निजम मंत्र मोंकार मुरु मंगलम ओंकारो मन मुखांजनज्ञे प्रथमम मत प्रबोधकः। उसके पश्चात देखा जाए तो इन 5 कृत्यों का भार वाहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं, 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थित नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूत स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप वेश कृत्य वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। उसके पश्चात देखा जाए तो उपादिशम निजम मंत्र मोंकार मुरु मंगलम ओमकारो मन्मु खा यज्ञ प्रथमम मत प्रबोधकः वाच कोय महम वाच्यो मंत्रोयम ही मदात्मक कह तद नुस्मरणम नित्यम ममा नुस्मरणम भवेत। अकार उत्तरात पूर्व मुकारः पश्चिमान नात मकारो दक्षिण मुखाद बिंदु प्राज्ञ मुख तस्तथा नादो मध्य मुखादेवं पंच धासो विभृजिभितः एकीभूतः भुनस्त ददो मित्ते का क्षरो भवत। नाम रूपात्मकं सर्व वेदभूत कुल द्वयं व्याप्त मेतेन मंत्रेण शिव शक्तियोश्च बोधकः। उसके पश्चात देखा जाए तो भोलेनाथ बोले, हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला मंत्र है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। पहले मेरे
उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव वशों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग स्वरूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विश्राम देता हूँ और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि हमको इस श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने में अगर जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं और हमारे गलतियों को, ये जो भी भूल चूक हुई है उसे क्षमा करते हुए, और जो भी भक्त भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें और किसी भी रोग दुख व्याधि से पीड़ित न रहें। अगली कथा को लेके मैं आपको 10वां अध्याय विद्योत्तर संहिता में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा करिए और आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हमारी वीडियो या हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।